गुरुए नमः। हमारी आज की कहानी का विषय है दुआओं का चमत्कार। एक बार एक राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रहा था। उसने वहां देखा, एक जगह पर एक साधु अपनी झोपड़ी के बाहर ध्यान में बैठा था और उसके चेहरे पर बहुत शांति थी, तेज था। तब राजा उसके पास गया और कहा कि आप क्या कर रहे हैं? तब उस साधु ने कहा, मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहा हूँ। तब राजा ने पूछा कि आपको परमात्मा प्राप्ति में कितना समय लगेगा? तब उन्होंने बताया कि मुझसे मेरे गुरु ने कहा था कि जब तुम भक्ति करोगे तब तुम अपने आसन के पास एक सूखी लकड़ी रख लेना, और जब यह हरी हो जाएगी तब तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाएगी और तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तब राजा ने कहा कि क्या आपकी लकड़ी हरी हो गई है? तब उस साधु ने उसे अपनी लकड़ी दिखाई जो थोड़ी सी हरी हो चुकी थी। राजा को यह देखकर बहुत आकर्षण हुआ। फिर उसने भी थोड़ी दूरी पर जाकर अपने लिए एक झोपड़ी तैयार की और साधना करने के लिए एक आसन भी तैयार किया और पास में एक सूखी लकड़ी रख ली। उसी रात में जंगल में भयंकर तूफान आया और तेज बारिश होने लगी, और वहां पर एक पति पत्नी रास्ता भटकने के कारण इस जंगल में आ पहुंचे और उन्हें वहां पर उस साधु की कुटिया दिखाई दी। वे दोनों साधु की कुटिया के बाहर जाकर जैसे ही पहुंचे, तब साधु ने कहा कि तुम कौन हो? तब उन्होंने कहा कि हम दोनों पति पत्नी तूफान के कारण रास्ता भटक गए हैं और इस जंगल में पहुंच गए हैं। कृपया आज रात हमें आपकी कुटिया में आसरा मिल सकता है? तब साधु ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये गृहस्थियों के रहने के लिए स्थान नहीं है, ये तो साधु की कुटिया है, तुम यहाँ से चले जाओ। और ये दोनों बहुत दुखी हुए। थोड़ी दूरी पर जाने पर इन्हें राजा की झोपड़ी दिखाई दी और इन दोनों ने राजा से कहा कि क्या हमें आज रात आपकी झोपड़ी में आसरा मिल सकता है? तब राजा ने कहा, हाँ हाँ, अवश्य मिल सकता है। आप अंदर आए, स्थान ग्रहण करें, और जो भी राजा के पास फल थे राजा ने वो भी उन्हें दे दिए। अच्छे से उनका सत्कार किया और अगले दिन वे पति पत्नी खुशी खुशी राजा का धन्यवाद करते हुए चले गए। और फिर जब राजा अपनी साधना करने के लिए आसन पर बैठा तो उसने देखा कि उसकी लकड़ी पूरी हरी हो गई है, और वह खुशी खुशी साधु को अपनी लकड़ी दिखाने गया। साधु यह देखकर हैरान हो गया, और फिर जब साधु ने अपनी लकड़ी देखी तो वह पहले जो थोड़ी सी हरी हुई थी वह भी सूख गई थी। तब साधु रोने लगा और कहने लगा कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है। तभी आकाशवाणी होती है कि भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। कल रात तुम्हारे पास दो जरूरतमंद लोग आए थे जो पति पत्नी थे, लेकिन तुमने समय पर उनकी सहायता नहीं की, और राजा ने समय पर उनकी सहायता की, आदर सत्कार भी दिया, जिनकी दुआओं से राजा की भक्ति एक रात में ही पूरी हो गई। इसीलिए हमें हमारे अंदर दूसरों की मदद करने का गुण अवश्य होना चाहिए। दुआओं से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। धन्यवाद। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल इंस्पिरेशनल डिवाइन स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें।